Good morning, student. Welcome back to English period. Okay, we will solve exercise step by step. So, open your book at page number 13. Write down C.W here and today's date and day. Okay, let's begin. What you ask is a questions. जब हम कुछ पूछते हैं तो वो क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है. इट बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर और इसकी शुरुआत एक कैपिटल लेटर से होती है. मीन्स कोई भी सेंटेंस या क्वेश्चंस है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कैपिटल लेटर से. अ क्वेश्चन एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क. और क्वेश्चन कहाँ एंड होता है? कैसे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से. ओके, सो व्हाट यू से और आंसर. आप जो कहते हैं यानी मीन्स अगर कोई आपको क्वेश्चन करता है, कुछ पूछता है तो आप कुछ बताते हो, उसे क्या कहते हैं? आंसर. ओके, और यहाँ भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. और आंसर कैसे एंड होता है? फुल स्टॉप से. यू कैन आस्क अ क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ योर नेम. आप पूछ सकते हो व्हाट इज़ योर नेम. तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आप आंसर क्या दोगे? कैसे दे सकते हो? माय नेम इज़ टीना. जो भी आपका नाम है वह. ओके, सो वी हैव read the question. rearrange Rearrange these words to form questions. Begin with a capital letter and with a question mark. ओके, तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, हमें इसे रीअरेंज करना है. सो देयर इज अ नो स्पेस हियर. सो वी टेक लेट्स टेक अ नोटबुक. ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन वाट, वेयर, विच, हुज, हाउ इससे स्टार्ट होता है, बिगिन होता है. ओके, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो हम वाट, वेयर, वेन, विच, हुज एंड हाउ इससे हम स्टार्ट करते हैं. और इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ड जैसे इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज ये सब लगाते हैं. ओके, तो हमने पहले से ही यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा है और आपको वी हैव टू राइट C.W and date and day. ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फर्स्ट सेंटेंस लेंगे. व्हाट नेम योर इज. व्हाट नेम योर इज. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये बहुत इजी है. मतलब सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम WH जो भी है सेंटेंस यहाँ पे जो भी वाट, वेयर से जो स्टार्ट होता है वो वर्ड्स हमें सबसे पहले लिखना है. ओके, सो वाट, पर ये कैसे, कहाँ? कैपिटल लेटर से हमें लिखना है. यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा है, पर हमें ये क्वेश्चन रहने के कारण और स्टार्टिंग वर्ड है ये, इसलिए हम कैपिटल में लिखेंगे. वाट, फिर सपोर्टिंग वर्ब या इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, जैसे इज, आर, वाज, वेयर, कुड, कैन, जो भी सपोर्टिंग वर्ड है. पर यहाँ पे इज है. सबसे पहले देखना, अगर इज, आर जहाँ पे है तो सबसे पहले इज. वाट इज. ओके, उसके बाद योर नेम. ओके, योर नेम.
and last question mark. ओके, ये मेक अ क्वेश्चन, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ओके, यहाँ पे वर्ड्स दिया था व्हाट नेम योर इज। तो इससे हमें एक क्वेश्चन बनाना था, इसे अरेंज करके रीअरेंज करके इन वर्ड्स को, व्हाट इज योर नेम। ओके, नेक्स्ट, वेयर लिव यू डू। ओके, वेयर लिव यू डू। तो फर्स्ट वेयर, इसके बाद सपोर्टिंग वर्ड, यहाँ पे इज आर नहीं है या वाज वेयर भी नहीं है, पर यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब है, या हेल्पिंग वर्ब भी उसे कहते हैं, डू। सो यहाँ हम लिखेंगे डू, और फिर यू, वेयर डू यू लिव। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, वैसे आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हम एक यहाँ पे क्या कहते हैं, रूल भी लिख के दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे WH, जो भी वर्ड पेन जो भी है, वेयर, हु, ये जो वर्ड्स हैं वो सबसे पहले लिखे जाते हैं, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब मीन्स जैसे कि इज, आर, वाज, डू, डज, जो भी उस सेंटेंस में आए वह। तो सबसे पहले WH एंड उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब HELPING, हेल्पिंग वर्ब। इज, आर, इन्हें क्या कहते हैं, वाज, वेयर, कैन, कुड, इन्हें क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ओके, एंड उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब अगर किसी का नाम है, कोई एनिमल्स है, या यू है, ही है, तो उसे क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। तो और उसके बाद में जो एक्शन वर्ड वो वहाँ आता है, उसे एक्शन वर्ड। ओके, एक्शन वर्ड हमने यहाँ पे ऐसा, अगर इसको आप लर्न करें तो हमेशा ये आपके काम में आएगा, लेकिन ये थोड़े इजी है इसलिए हम आसानी से इसे कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपको यहाँ बार बार रीड करने की ज़रूरत है, यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। ओके, सो नेक्स्ट नंबर 3, फर्स्ट वर्ड फादर, व्हाट डज यूर डू। ओके, सो सबसे पहले यस, क्या लगेगा यहाँ पे, या क्या आएगा, व्हाट। ओके, सबसे पहले व्हाट। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे इज आर नहीं है, यहाँ पे इज आर नहीं है, पर क्या है, डू एंड डज, सॉरी, डज एंड डू। सो व्हाट डज, यहाँ पे हम डज लिखेंगे। ओके, हेल्पिंग वर्ब डज। ओके, व्हाट डज, यस, फिर किसके, यूर, आपके, मतलब व्हाट डज यूर, यस, नेक्स्ट, यस, फादर। ओके, व्हाट डज यूर फादर, फादर, व्हाट डज यूर फादर
do, and last question mark. Okay, don't forget question mark. Okay. So what does your father do? आपके आपके पापा क्या करते हैं? ओके, व्हाट डज योर फादर डू? आपके पापा क्या करते हैं? नंबर 4, नेम व्हाट द इज ऑफ पेट डॉग यूर। अब हम इसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा? यस, व्हाट। ओके, सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, व्हाट, एंड नेक्स्ट यहाँ पे इज। सबसे पहले तो आप फाइंड आउट कीजिए कि इज और आर है क्या इस सेंटेंस में, सॉरी इस दिए गए वर्ड में इज आर है क्या। सबसे पहले वहाँ देखिए, व्हाट इज है, सो हम इज लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज। ओके, व्हाट इज, फिर आएगा व्हाट इज द नेम, द नेम। ओके, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम, क्या नाम है, किसका, किसका, तो ऑफ योर पेट डॉग। ओके, क्या नाम है, किसका, तो आपके पेट डॉग का, है ना, इजी। ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क, नेम व्हाट द इज, नेक्स्ट वर्ड है ऑफ पेट डॉग। सो हमें क्वेश्चन इसे क्वेश्चन बनाना था, तो हमने क्या लिखा पहले? सबसे पहले व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट डॉग। क्या नाम है, क्या नाम है, किसका, तो योर पेट डॉग का, आपके पेट डॉग का। ओके, नंबर 5, डज व्हाट मोती डू टू लाइक। ओके, तो फर्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, क्या आएगा? यस, व्हाट। व्हाट डज, यस डज। इज आर यहाँ पे है नहीं, बस डज और डू है, सो हम लिखेंगे डज। व्हाट डज, फिर मोती। ओके, देखिए हमने यहाँ पे WH प्लस हेल्पिंग, यहाँ पे हमने लिख के दिया है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मतलब जो जिसके बारे में पूछा जाता है उसका नाम, फिर वो प्रोनाउंस में भी रह सकता है, ही शी इट में भी रह सकता है, एंड उसके बाद में एक्शन वर्ड, मतलब एक्शन वर्ड मतलब जो उसे वर्ब भी कहते हैं वहाँ आएगा। सो यहाँ पे व्हाट डज, फिर है मोती, मोती का यम हम कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि वह एक डॉग का नाम है। ओके, मोती, व्हाट डज मोती, फिर आया लाइक यानी पसंद करना, तो ये क्या है? एक्शन वर्ड है। ओके, मीन्स वर्ब है। ओके, तो व्हाट डज मोती लाइक, बचा क्या? डू और टू, सो टू डू।
मोती को क्या पसंद है. ओके. व्हाट डज मोती लाइक टू डू. ओके. नेक्स्ट 6 नंबर, डू वेयर यू प्ले. ये तो बहुत ईजी है. ओके. सबसे पहले वेयर. ओके. क्या आएगा? वेयर. वेयर. नेक्स्ट वर्ड, यस हेल्पिंग वर्ड, डू. इस अर्थ है नहीं, फिर डू. ओके. वेयर डू. इसके बाद वेयर डू. इसके बाद यू. ओके. यू सब्जेक्ट एंड फिर प्ले. वेयर डू यू प्ले. ओके. एंड क्वेश्चन मार्क. वेयर डू यू प्ले. आप कहाँ खेलते हो. आप कहाँ खेलते हो. टर्न पेज. एंड नंबर 7. ये तो बहुत ईजी है. फर्स्ट वर्ड यस हु. हु. इसके बाद यस क्या आएगा? इज. आपको सबसे पहले मतलब WH लिखने के बाद, WH वर्ड लिखने के बाद आपको इज आर, अगर इज आर नहीं है तो डू डज, अगर होगा तो आपको डज लिखना है. ओके. तो हु के बाद में लेकिन हेल्पिंग वर्ड मस्ट है, और उसके बाद में यू होगा, यूअर होगा तो वह लिखना है. ओके. या किसी का नाम होगा तो वो नाम लिखना है. योर फ्रेंड. हु इज़ योर फ्रेंड. ओके. एंड क्वेश्चन मार्क. एंड नेक्स्ट मीना हु इज़. ओके. हु इज़. ये तो सिंपल, वेरी सिंपल. हु है ना, WH क्वेश्चन. हु इज मीना. अब मीना एक नाम है इसलिए हमने इसे कैपिटल में लिखा. ओके. सिंपल. एंड क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा क्वेश्चन. हु इज मीना, है ना. तो इसी तरह हमें क्या करना है, मतलब आपको ये बार बार रीड करना पड़ेगा. बार बार रीड कीजिए आप. यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन एंड सॉल्व दिस योर इंग्लिश कॉपी एंड रीड केयरफुली. तो आज हमने ये मतलब क्वेश्चंस देखे हैं और कल हम देखेंगे आंसर, इसके आंसर देखेंगे. ओके. सो आप क्या करना है, बार बार अगेन एंड अगेन उसको रीड करते जाना है. जब आप रीड करोगे तो आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.